उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बकरीद के दिन ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किया। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और परंपरागत स्थलों पर ही नमाज होगी और अगर खुले में सड़क पर नमाज हुई तो कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के मौके पर और बकरीद पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासन के सख्त आदेश जारी हुए हैं। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है कि आज गंगा दशहरा का मौका है और कल बकरीद, तो ऐसे मौके पर कुर्बानी से पहले ये देखा जाए कि कहीं भी कोई अव्यवस्था का आलम न हो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। इस बात को लेकर स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन सतर्क रहे, इसको लेकर खास निर्देश तमाम बैठकों में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए हैं। ना खुले में किसी तरीके से कुर्बानी दी जाएगी और ना ही जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी होगी। ये इस बात का पालन जो है प्रशासन को करवाना होगा। ये तमाम आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास बैठक के दौरान दिए हैं। तो देखिए, बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या खास आदेश जारी किए हैं, चलिए हम बड़े स्क्रीन पर भी आपको एक एक कर पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। बकरीद के मौके पर सीएम ने कहा है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर यानी सार्वजनिक स्थानों पर पशु की बलि नहीं की जा सकती। कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर होगी, जो निर्धारित स्थान है वहीं पर की जाएगी और नमाज भी पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी। सड़कों पर किसी भी तरह से जो नमाज है वो नहीं अदा की जाएगी, क्योंकि बकरीद का मौका है। बड़ी तादाद पर नमाजी जो है वो सड़क पर आते हैं और ऐसे में प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि नमाज के लिए सड़क जाम हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और खुलेआम मांस बेचना पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये बात भी स्पष्ट कर दी गई थी बैठक में। अवैध जो बूचड़ खाने हैं उन्हें खोलने की इजाजत जो है वो भी इस दौरान नहीं दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल जो है बड़े तादाद में गश्त करते नजर आएंगे। खासतौर पर अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में खास सुरक्षा बरतने का आदेश जारी किया गया है। त्योहारों पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाए रखी जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ रहना चाहिए, सारी जो जगहें हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से ठीक ढंग से रखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। और यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने भी कहा कि प्रदेश में जो कानून है उसी के मुताबिक त्योहार मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को लेकर बैठक की थी कि व्यवस्था बनी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर सेंसिटिव इलाका है, वहां पे ऐसी शिकायतें बहुत आती हैं। देखिए, एक दौर था लोग करते थे जब सरकार की छूट रहती थी, सपा की सरकार में छूट रहती थी, कांग्रेस की सरकार में छूट रहती थी, लेकिन कानून का राज है। देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, कानून का राज है तो कानून के दायरे में सबको रहना है। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग अपना पूजा पाठ करें। अगर कोई कानून से हट करके कोई काम करेगा तो कानून भी उनके साथ काम करेगा। मौलाना लोगों को दिक्कत होने लगती है क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि नमाज मस्जिद के अंदर हो, सड़कों पर न हो, लेकिन सड़कों पर जब बड़े बड़े भंडारे लगते हैं मंगल के दिन तो मौलाना साहब ऐतराज जताते हैं। मौलाना साहब को ये पता नहीं है कि कांवड़ यात्रा घर में होगी और भंडारा जो लगता है मंदिर के पास या जहां जगह होती है वहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बकरीद के दिन ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किया। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और परंपरागत स्थलों पर ही नमाज होगी और अगर खुले में सड़क पर नमाज हुई तो कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के मौके पर और बकरीद पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासन के सख्त आदेश जारी हुए हैं। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है कि आज गंगा दशहरा का मौका है और कल बकरीद, तो ऐसे मौके पर कुर्बानी से पहले ये देखा जाए कि कहीं भी कोई अव्यवस्था का आलम न हो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। इस बात को लेकर स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन सतर्क रहे, इसको लेकर खास निर्देश तमाम बैठकों में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए हैं।
ना खुले में किसी तरीके से कुर्बानी दी जाएगी और ना ही जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी होगी। ये इस बात का पालन जो है प्रशासन को करवाना होगा। ये तमाम आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास बैठक के दौरान दिए हैं। तो देखिए, बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या खास आदेश जारी किए हैं, चलिए हम बड़े स्क्रीन पर भी आपको एक एक कर पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। बकरीद के मौके पर सीएम ने कहा है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर यानी सार्वजनिक स्थानों पर पशु की बलि नहीं की जा सकती। कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर होगी, जो निर्धारित स्थान है वहीं पर की जाएगी और नमाज भी पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी। सड़कों पर किसी भी तरह से जो नमाज है वो नहीं अदा की जाएगी, क्योंकि बकरीद का मौका है। बड़ी तादाद पर नमाजी जो है वो सड़क पर आते हैं और ऐसे में प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि नमाज के लिए सड़क जाम हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और खुलेआम मांस बेचना पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई थी बैठक में। अवैध जो बूचड़ खाने हैं उन्हें खोलने की इजाजत जो है वो भी इस दौरान नहीं दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल जो है बड़े तादाद में गश्त करते नजर आएंगे। खासतौर पर अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में खास सुरक्षा बरतने का आदेश जारी किया गया है। तो त्योहारों पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाए रखी जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ रहना चाहिए, सारी जो जगहें हैं उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से ठीक ढंग से रखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। और यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने भी कहा कि प्रदेश में जो कानून है उसी के मुताबिक त्योहार मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को लेकर बैठक की थी कि व्यवस्था बनी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर सेंसिटिव इलाका है, वहां पे ऐसी शिकायतें बहुत आती हैं। देखिए, एक दौर था लोग करते थे जब सरकार की छूट रहती थी, सपा की सरकार में छूट रहती थी, कांग्रेस की सरकार में छूट रहती थी, लेकिन कानून का राज है। देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, कानून का राज है, तो कानून के दायरे में सबको रहना है। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग अपना पूजा पाठ करें। अगर कोई कानून से हट करके कोई काम करेगा तो कानून भी उनके साथ काम करेगा। मौलाना लोगों को दिक्कत होने लगती है क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि नमाज मस्जिद के अंदर हो, सड़कों पर न हो, लेकिन सड़कों पर जब बड़े बड़े भंडारे लगते हैं मंगल के दिन तो मौलाना साहब ऐतराज जताते हैं। मौलाना साहब को ये पता नहीं है कि कांवड़ यात्रा घर में होगी और भंडारा जो लगता है मंदिर के पास या जहां जगह होती है वहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बकरीद के दिन ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही खुले में कुर्बानी होगी। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किया। सीएम की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और परंपरागत स्थलों पर ही नमाज होगी और अगर खुले में सड़क पर नमाज हुई तो कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा के मौके पर और बकरीद पर्व को देखते हुए प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतने के लिए कहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासन के सख्त आदेश जारी हुए हैं। पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है कि आज गंगा दशहरा का मौका है और कल बकरीद, तो ऐसे मौके पर कुर्बानी से पहले ये देखा जाए कि कहीं भी कोई अव्यवस्था का आलम ना हो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। इस बात को लेकर स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया गया है। पुलिस प्रशासन सतर्क रहे, इसको लेकर खास निर्देश तमाम बैठकों में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए हैं। ना खुले में किसी तरीके से कुर्बानी दी जाएगी और ना ही जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी होगी। ये इस बात का पालन जो है प्रशासन को करवाना होगा। ये तमाम आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास बैठक के दौरान दिए हैं। तो देखिए, बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या खास आदेश जारी किए हैं, चलिए हम बड़े स्क्रीन पर भी आपको एक एक कर पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। बकरीद के मौके पर सीएम ने कहा है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर यानी सार्वजनिक स्थानों पर पशु की बलि नहीं की जा सकती। कुर्बानी केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर होगी, जो निर्धारित स्थान है वहीं पर की जाएगी और नमाज भी पारंपरिक स्थानों पर ही अदा की जाएगी। सड़कों पर किसी भी तरह से जो नमाज है वो नहीं अदा की जाएगी, क्योंकि बकरीद का मौका है। बड़ी तादाद पर नमाजी जो है वो सड़क पर आते हैं और ऐसे में प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि नमाज के लिए सड़क जाम हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और खुलेआम मांस बेचना पहले की तरह प्रतिबंधित रहेगा, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई थी बैठक में। अवैध जो बूचड़ खाने हैं
उन्हें खोलने की इजाजत जो है वो भी इस दौरान नहीं दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस बल जो है बड़े तादाद में गश्त करते नजर आएंगे। खासतौर पर अलीगढ़, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और संभल में खास सुरक्षा बरतने का आदेश जारी किया गया है। तो त्योहारों पर स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाए रखी जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ रहना चाहिए, सारी जो जगहें हैं उन्हें यहां पर पूरी तरह से ठीक ढंग से रखा जाए, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। और यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने भी कहा कि प्रदेश में जो कानून है उसी के मुताबिक त्योहार मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को लेकर बैठक की थी कि व्यवस्था बनी रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर पर सेंसिटिव इलाका है, वहां पे ऐसी शिकायतें बहुत आती हैं। देखिए, एक दौर था लोग करते थे जब सरकार की छूट रहती थी, सपा की सरकार में छूट रहती थी, कांग्रेस की सरकार में छूट रहती थी, लेकिन कानून का राज है। देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, कानून का राज है, तो कानून के दायरे में सबको रहना है। अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग अपना पूजा पाठ करें। अगर कोई कानून से हट करके कोई काम करेगा तो कानून भी उनके साथ काम करेगा। मौलाना लोगों को दिक्कत होने लगती है क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि नमाज मस्जिद के अंदर हो, सड़कों पर न हो, लेकिन सड़कों पर जब बड़े बड़े भंडारे लगते हैं मंगल के दिन तो मौलाना साहब ऐतराज जताते हैं। मौलाना साहब को ये पता नहीं है कि कांवड़ यात्रा घर में होगी और भंडारा जो लगता है मंदिर के पास या जहां जगह होती है वहीं लगता है।